एक दिन की बात थी। चिंटू पिंटू अपने लैब में थे। उनका रोबोट बहुत परेशान था। क्या हुआ रोबोट, इतने परेशान क्यों हो? सर, हमारे गांव की तरफ 2 एलियन स्पेसशिप आ रही है। अरे नहीं, अब यह कौन सी नई मुसीबत आ गई। चलो चिंटू, कौन से एलियन आए हो देख के आते हैं। चिंटू पिंटू अपने गांव में आ जाते हैं। वह सभी गांव वालों को अपने अपने घर में भेज देते हैं। मैं भी देखता हूँ मेरे रहते कौन सा एलियन आता है। थोड़ी दूर रुक जाओ, फिर अपनी बहादुरी उन एलियन के सामने दिखाना। वो एलियन अपनी विशाल स्पेसशिप में गांव में आ जाते हैं। उस इतने बड़ी स्पेसशिप को देखकर वो चाचा जी हैरान हो जाते हैं। इस गांव में तो बहुत मजा आएगा। एलियन जल्दी से बाहर आओ, नहीं तो हम तुम पर हमला कर देंगे। जल्दी बाहर निकलो। वो एलियन बाहर आ जाते हैं। कौन हो तुम और हमारे गांव में क्या कर रहे हो? हम टाइटन प्लेनेट से आए और हमारे पीछे कुछ हमारे दुश्मन पड़े। वो हमें मारना चाहते हैं। वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमारे प्लेनेट में कई मिनरल्स थे। उन्होंने हमारे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया। वो अब हमें मारना चाहते हैं। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? वो लोग यहाँ पर आते ही होंगे। हम पर भरोसा करो। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। छोटा रोबोट बड़े रोबोट में बदल जाता है। यह भी आपकी मदद करेगा उन्हें हराने में। ठीक है, पर वो लोग पास है। चलो सब लोग तैयार हो जाओ। दूसरे 2 एलियन पृथ्वी पर आ जाते हैं। चिंटू पिंटू भी उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। वो एलियन एक बहुत अच्छी स्पेसशिप में आए थे। तुम लोग अब मुझे किसी भी हालत में नहीं हरा सकते। ये लोग भी मेरे साथ है। अच्छा, तो यहाँ पर भी तुम अपनी चाल चल रहे हो। तुम लोग इसे क्यों मारना चाहते हो? वो सब छोड़ो, रोबोट जाओ उन पर हमला करो। अरे नहीं, वो तो उन्हें बात ही नहीं करने दे रहा। रोबोट जाओ, अब तुम्हें उन रोबोट्स को हराना ही होगा। एक दूसरे को मारने के लिए वो रोबोट आगे बढ़े। सभी रोबोट एक दूसरे को बहुत ही बेदर्दी से मारने लगे। उन एलियन के रोबोट भी ताकतवर थे। चिंटू पिंटू का रोबोट भी कम नहीं था। वो भी अपने गांव को बचाने के लिए उन्हें मार रहा था। पर आखिर में चिंटू पिंटू और वो हरा एलियन जीत जाता है। वो एलियन अपनी स्पेसशिप लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उनका एक रोबोट भी उनके पीछे चला जाता है। अरे नहीं, वो बचकर निकल गए। हमें उन्हें ढूंढ कर मारना होगा। चलो रोबोट, वो जंगल की तरफ गए हैं। ठीक है सर, चलो। वे सभी के सभी जंगल में आ जाते हैं। वो सभी उन लोगों को ढूंढ रहे थे, पर वहां पर कोई भी नहीं था। अब रोबोट्स उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अचानक वो हरा एलियन चिंटू पिंटू के रोबोट पर हमला कर देता है। अरे नहीं, ये तो हम पर भी हमला कर रहा है। रोबोट खड़ा हो जाता है और वो काफी गुस्से में था। वो लोग तुम्हें मारने नहीं, बचाने आए थे। अब तुम लोग नहीं बचोगे मुझसे। वो एलियन रोबोट चिंटू पिंटू के रोबोट पर हमला कर देता है। रोबोट, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। चिंटू पिंटू का रोबोट खड़ा हो जाता है। वो उस रोबोट पर हमला करने लगा। एलियन रोबोट ताकतवर था, तब भी चिंटू पिंटू का रोबोट उस पर हमला करता है। तुमने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रोबोट खड़े हो जाओ और उस रोबोट को बर्बाद कर दो। वो एलियन रोबोट अपनी पूरी ताकत जमा कर रहा था। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू पिंटू के रोबोट पर हमला कर देता है। चिंटू पिंटू का रोबोट ढेर हो जाता है। अब तुम लोग क्या करोगे? कैसे बचोगे मुझसे? पर बकू अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। वो चिंटू पिंटू को बचाना चाहता था, पर यहाँ पर चिंटू पिंटू को कोई तो मदद कर रहा था। चिंटू पिंटू और बकू वहां से निकल जाते हैं। अरे नहीं, ये तो मुझसे बचकर निकल गए। अब ये मुझे नहीं हरा पाएंगे। वो एलियन रोबोट भी खड़ा हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पर हमें कोई नहीं हरा सकता। चलो इस ग्रह पर राज करें। थोड़ी देर बाद चिंटू पिंटू उस जगह फिर से चले जाते हैं। चिंटू पिंटू, अब हम क्या करेंगे? हमारा रोबोट तो उन्हें हरा नहीं पा रहा। हम इस रोबोट को लैब में ठीक तो कर देंगे, पर यह अकेला उसे नहीं हरा पाएगा। यहाँ से निकलते समय हमारे किसी ने तो मदद की थी। कौन था वो भला इंसान?
वो हम थे, हमने तुम्हारी मदद की। वो एलियन लोगों को फंसाकर ऐसे ही ग्रहों पर कब्जा कर रहा है। कौन हो तुम और हमारी मदद क्यों कर रहे हो? हमने तो तुम पर हमला किया था। तुम लोगों के जैसे हम भी इस राक्षस के बातों में आ गए थे और हमने हमारा ही ग्रह तबाह कर दिया। अरे नहीं, बहुत बुरा हुआ। हम नहीं चाहते कि हमारे जैसे दूसरे का ग्रह बर्बाद हो। धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। हम साथ मिलकर लड़ेंगे, पर हमें हमारा रोबोट पहले ठीक करना है। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। चलो मेरी गाड़ी में फटाक से जाएंगे। वो सभी के सभी चिंटू पिंटू के लैब में आ जाते हैं। सर, वो एलियन अपना बेस बना रहा है। हमने हमारा रोबोट ठीक कर दिया। अब ये बहुत ताकतवर है, पहले से तो बहुत। उसे हराने के लिए अब हम तैयार है। वो सब मिलकर उस एलियन और उसके रोबोट को हराने के लिए प्लान बनाने लगे। वो एलियन अपना बेस बना चुका था। वे सब बहुत तेजी से अपने स्पेसशिप में गांव की तरफ आ रहे थे। अरे वाह, पुराने दोस्त आए हैं। पर वो दोनों एलियन और उनका रोबोट ही आए थे। वो एलियन रोबोट तैयार था उन पर हमला करने के लिए। जाओ रोबोट, उसे घायल करो। आओ रोबोट, कितनी ताकत है वो दिखाओ। उन दोनों एलियन में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों के दोनों ताकतवर थे। वो एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे, पर वो एलियन रोबोट कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। वो उसे गिरा देता है। अलविदा सर। अरे नहीं, ये रोबोट ऐसा क्यों बोल रहा है? वो रोबोट उस पर हमला करता है। इस हमले में वो मर जाता है। और यहाँ चिंटू पिंटू भी आ गए थे। जाओ रोबोट, अब वो कमजोर है। चिंटू पिंटू का रोबोट उस पर हमला कर देता है। वो फिर से उस पर हमला कर देता है। इसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आखिरकार ये एलियन रोबोट हार ही गया। अरे ढबू, अब तुम क्या करोगे? इन्हें लगता है मैं हार गया। आपको क्या लगता है? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक दिन एक प्लैनेट से पृथ्वी की तरफ एक रोबोट काफी तेजी से बढ़ रहा था। तब वो रोबोट उदयपुर गांव के पास जो जंगल था, वो जंगल में उस जंगल के पास जो उदयपुर गांव का नाम था, उस गांव में चिंटू पिंटू नाम के दो होशियार बच्चे रहते थे। तभी वहां पर उनका दोस्त जॉनी आ गया। जॉनी वहां का सबसे अमीर लड़का था, इसलिए सारे बच्चे उसकी बातें मानते थे। और वहाँ पर उसका दोस्त बकू भी आ गया। जॉनी, तुम यहाँ कैसे आ गए? स्कूल में तो तुम हमसे बात भी नहीं करते थे। अरे वाह चिंटू, एक्टिंग तो कोई तुमसे सीखे। क्या हो गया है जॉनी तुझे? तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? चिंटू, स्कूल में मैं जो भी शरारतें करता हूँ, जिसे भी परेशान करता हूँ, तुम वो सारी बातें जाकर प्रिंसिपल को बताते हो। ऐसा मुझे बकू ने बताया है। कल प्रिंसिपल ने मुझे बहुत डांट दी। अरे यार, मैंने तो इसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। लगता है इसने जो सुबह पापा की गालियाँ खाई थी, उसका गुस्सा इन दोनों पे निकल रहा है। और बहुत हो गया, नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। चाहे किसी ने भी बताया, लेकिन तुझे तेरे कर्मों की सजा तो मिली। बहुत हो गए चिंटू, जाओ रोबोट, चका दो इन दोनों को धूल। तो वो रोबोट चिंटू पिंटू को काफी बेदर्दी से मारने लगा। चलो, अब बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह पापा की गालियां खाई थी, अब इन पे ही भड़ास निकलता रहूंगा। तब चिंटू मिंटू रोबोट उन्हें और ना मारे, इस डर से वहां से जंगल की तरफ भागने लगे। तब चिंटू पिंटू उदास होकर एक जंगल में आ गए। तभी उन दोनों को वहां पर किसी चीज से काफी धुआं आते हुए दिखा। तब वो दोनों उस चीज की तरफ काफी तेजी से भागने लगे। तभी वहां पर इतना बड़ा रोबोट देखकर उन दोनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वो दोनों काफी डर गए थे। अरे यार, यहाँ इतना विशालकाय रोबोट कैसे आ गया? ये तो पता नहीं चिंटू, ये रोबोट यहाँ कैसे आ गया, लेकिन ये रोबोट हमारे काम आ सकता है। नहीं पिंटू, ये रोबोट किसी और का होगा। उसका वो इसे ढूंढ रहा होगा। चिंटू, मुझे ये रोबोट काफी एडवांस लगा है, तो इसमें ट्रैकर तो होगा। अगर इसका मालिक इसे ढूंढना चाहता तो कब का ढूंढ लेता। तो बात तो 100 पते की कर रहा है, लेकिन इसे ठीक कहाँ करेंगे? और क्या, हमारे स्कूल की लैब में। तब चिंटू पिंटू ने चुपके से उस रोबोट को अपनी स्कूल के लैब में लाया। तब वो तो उस रोबोट पर काफी मेहनत कर रहे थे। काफी देर मेहनत करने के बाद वो रोबोट ठीक हो गया।
रोबोट तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे आए हो? सर, दरअसल मैं कहाँ से आया हूँ। तब चिंटू रोबोट से जो भी सवाल पूछ रहे थे उसके आंसर रोबोट ठीक ठाक नहीं दे पा रहा था। तब चिंटू की यह बात तो समझ आ गई कि इस रोबोट की मेमोरी पूरी तरह से लॉस्ट हो चुकी है, इसलिए इसको पिछली बातें याद नहीं, तो इसको हमारे साथ रहना ही अच्छा होगा। एक दिन अनाज से भरा हुआ ट्रैक्टर पास वाले गांव में अनाज लेकर जा रहा था। तभी उसके पास जो टावर था उसमें काफी ब्लास्ट होने लगे और वो टावर उस ट्रैक्टर से गिर गया। कुछ देर बाद वहाँ काफी लोग जमा हो गए और उस मियाँ भाईजान की मदद करने लगे। अरे भाईजान, मैं कितनी देर से यहाँ पड़ी थी। मियाँ भाईजान, तुम पिछले आधे घंटे से यहाँ पड़े हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। अरे भाईजान, मुझे ये ट्रैक्टर पास वाले गांव में ले जाना था, नहीं तो वहाँ के लोग आज भूखे सो जाएंगे। तुम चिंता मत करो मियाँ भाईजान, हम जल्दी ही कुछ ना कुछ करते हैं। तभी वहाँ से जॉनी और उसका रोबोट जाने लगे। जॉनी ने यह सब देख लिया था, लेकिन तब भी वो उनकी मदद नहीं कर रहा था। अगर मैं इनकी मदद करने लगा तो मेरा रोबोट गंदा हो जाएगा। मुझे लगा वो हमारी मदद करेगा। वो अमीर बाबू का बिगड़ा उलट गया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू का रोबोट आ गया और वहाँ पर चिंटू पिंटू भी आ गए थे। या दूसरी तरफ जॉनी पिंटू का रोबोट देखकर पूरी तरह से दंग रह गया था। वो सोचने लगा इसके पास ऐसा रोबोट कहाँ से आया। तब चिंटू पिंटू का रोबोट उस टावर को अपनी पूरी ताकत से सीधा करने लगा। तब सारे गाँव वाले चिंटू पिंटू की तारीफ करने लगे। जब सारे लोग चिंटू और पिंटू की तारीफ कर रहे थे तब जॉनी को चिंटू पिंटू पर काफी गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद चिंटू पिंटू जॉनी के सामने आकर खड़े हो गए। चिंटू पिंटू, तुमने उस ट्रैक्टर वाले की मदद क्यों की? जॉनी, मैंने सिर्फ उस गरीब आदमी की मदद की और कुछ नहीं। ठीक है चिंटू, तूने अभी तो मदद की, लेकिन इसके आगे तू जो भी करेगा वो सारी बातें तू मुझसे पूछ के करेगा। जॉनी, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तेरा नौकर तो नहीं हूँ। अबे फटीचर, जितना कहा गया उतना कर। देख जॉनी, तू अमीर है, इसका मतलब यह नहीं कि तेरी बातें सब लोग मानेंगे। तेरे में हिम्मत हो उस रोबोट की वजह से आई है ना, तो हो जाए लड़ाई, देखते किसका रोबोट जीतता है। तो हो जाए लड़ाई, लेकिन यह लड़ाई यहाँ नहीं होगी। मुझे याद तबाही नहीं बचानी है। गाँव के पास जो खंडर जगह उस जगह पर होगी। तब चिंटू पिंटू का रोबोट और जॉनी का रोबोट गांव के पास जो खंडर जगह थी उस जगह पर आ गए। वहां आते ही वो दोनों रोबोट एक दूसरे पे टूट पड़े। वो दोनों एक दूसरे को काफी बेदर्दी से मार गए। जॉनी, अब क्या करेगा तू?